होस्ट प्लीज कंफर्म कीजिएगा आपको स्क्रीन विजिबल है और नॉट। विजुअल है सर। थैंक यू सर। सो नमस्कार साथियों। आज दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर बिजनेस का फाउंडेशन होता है, प्रोस्पेक्टिंग। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है और इसमें हम किस तरह के लोगों को किस तरह के आइडियल प्रोस्पेक्ट को हम टारगेट कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी हमारी क्या हो सकती है। जहाँ पे हम समझेंगे 6 प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल के बारे में। तो देर ना करते हुए हम अपने इस कॉल को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग को लेके, प्रोस्पेक्टिंग है क्या, तो सिंपल शब्दों में हम कहें तो, क्योंकि कई बार आपने मॉर्निंग कॉल में प्रोस्पेक्टिंग को इस टॉपिक कवर किया हुआ है, फिर भी एक सिंपल शब्दों में यदि मैं बात करना चाहूँ प्रोस्पेक्टिंग को लेके, तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि उन लोगों को ढूंढना जो आपके प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हो सकते हों। तो ये बिजनेस का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कदम होता है, जहाँ पे आप नए लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे कनेक्शन बनाते हो और उन्हें अपने सिस्टम में प्रेजेंटेशन के थ्रू आप उन्हें ऐड करते हैं। तो सिंपल शब्दों में यदि बात करूं तो देखिए, प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल मतलब होता है नए लोगों से बात करना जो आपके बिजनेस के लिए फ्यूचर कस्टमर या टीम मेंबर बन सकते हैं। बस इतना ही है यदि हम प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों एक लाइन हमेशा याद रखिए कि राइट पर्सन को राइट मैसेज के साथ यदि राइट टाइम पे हम अप्रोच करते हैं तो इसी को हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो आगे यदि मैं इसी को एक एग्जांपल में यदि हम इसे समझें, तो चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक मिठाई की दुकान है और आपने अपने हाथों से बहुत से टेस्टी रसगुल्ले बनाए हुए हैं। फुल फ्रेश हैं, प्योर घी के हैं, लेकिन अगर आप किसी को बताते नहीं हैं, कि किसी को टेस्ट नहीं करवाते और दुकान में बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाते, तो लोग आएंगे कैसे? क्या सिर्फ आपके पास रसगुल्ला होने से क्या वो बिक जाएगा? नहीं। तो क्या करते हैं हम इस केस पे? आपको लोगों को बोलते हैं, आप एक बार टेस्ट कराते हैं। राइट। जब लोग टेस्ट करते हैं, उन्हें पसंद आता है, तो फिर वो आते हैं, दूसरों को भी बताते हैं और आपका बिजनेस ग्रो करता है। यही होती है प्रोस्पेक्टिंग, यानी नए लोग तक अपनी वैल्यू पहुंचाना बिना डरे, बिना किसी हेजिटेशन के, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। तो अगर आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है या सिस्टम है, लेकिन आप लोगों को बताते नहीं हैं, तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो प्रोस्पेक्टिंग वही है, पहला पहला स्टेप है, जहां आप किसी को पहली बार टेस्ट करवाते हो, यानी उसका अटेंशन आप लेते हो और उन्हें अपॉर्चुनिटी से जोड़ते हो। तो दोस्तों आज हम जो यहाँ पे देखेंगे कि रोल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग द बिजनेस, कि बिजनेस में क्या रोल होता है, तो हम बात करेंगे ऐसे प्रोसेस की जो हर सक्सेसफुल मार्केट और डिजिटल बिजनेस के लिए इंजन ग्रोथ होती है। राइट। तो बिना प्रोस्पेक्टिंग के बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, और जहां प्रोस्पेक्टिंग रुकती है वहां बिजनेस भी आपका रुक जाता है। तो यदि हम बात करें कि रोल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग क्या होते हैं किसका बिजनेस में ग्रोथ के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हर नया प्रोस्पेक्ट एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। न्यू लीड्स इक्वल टू न्यू लाइफ ऑफ योर बिजनेस। मतलब हर नया प्रोस्पेक्ट एक नई अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए। सोचिए, अगर नए लोग आपका बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट देख नहीं रहे हैं, या नए कस्टमर या टीम मेंबर उसमें कैसे आएंगे? जैसे एक पेड़ को जिंदा रखने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही बिजनेस को जिंदा रखने के लिए नए लोग यानी नए लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। न्यू लीड्स इक्वल टू न्यू लाइफ ऑफ योर बिजनेस। अगर आप डेली नए लोगों से बात नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस पुराने लोगों के भरोसे ही चलेगा, और वहां आपकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। राइट। साथ ही साथ में हम देखें कि स्टार्ट ऑफ द सेल्स फनल मीन्स, बिजनेस में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सेल्स फनल। इसका पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग। एक बार आप यदि इस फ्लो को देखेंगे कि प्रोस्पेक्ट लीड्स प्रेजेंटेशन फॉलो अप सेल्स एंड टीम, मतलब प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि नए लोगों से बात करके उनका टेंशन लेना। जब वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं तो वो लीड बन जाते हैं, और फिर आप उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट दिखाते हैं, फॉलो अप करते हो, और फिर वो कस्टमर बनते हैं या टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसेस तभी होता है जब आप किसी नए व्यक्ति से बात करते हो और किसी को कहते हो, और साथ ही साथ में यदि किसी को हम बात करते हैं, कहते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। थर्ड, यदि हम देखें, फोकस ऑन राइट ऑडियंस।
मतलब यदि हम प्रोस्पेक्टिंग का रोल देखें कि इसका रोल ये भी होता है कि फोकस करना है राइट ऑडियंस को। मतलब दोस्तों, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो सबको दिखाते हैं पर सब इंटरेस्टेड नहीं होते। इसलिए स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है राइट ऑडियंस को अप्रोच करना। राइट, मतलब ऐसे लोग जिनके पास पेन है, पेन मतलब इनकम, हेल्थ, फ्रीडम का पेन, थोड़ा टाइम और पैसा है, और जो नए सॉल्यूशन के लिए ओपन माइंडेड हैं। आपका टाइम और एनर्जी सिर्फ उन लोगों पे जाए जो आपके बिजनेस के लिए फिट हो। तो याद रखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो होती है कि सबसे बात मत करो, सिर्फ उनसे बात करो जो सुनने लायक हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब जिसके पास ना तो टाइम है, ना पैसा है, ना पेन ले रहा है वो, कि फ्रीडम होने के लिए, इनकम बनाने के लिए, हेल्थ के लिए, और जो ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही नहीं रहे हैं। तो आप राइट पर्सन को अप्रोच करें ताकि ताकि आपके बिजनेस में भी ग्रोथ हो सके। साथ ही साथ में हम देखें कि फाउंडेशन फॉर टीम डुप्लीकेशन, मतलब प्रोस्पेक्टिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस ग्रोथ में, फाउंडेशन ऑफ टीम डुप्लीकेशन। कि प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ आपके ग्रोथ के लिए नहीं होती, आपकी टीम डुप्लीकेशन के लिए भी फाउंडेशन का काम करती है। जब आप खुद कंसिस्टेंटली प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आपकी टीम भी वही सिखाती है, साथ ही साथ वो सीखती भी वही है। जो देखते हैं वही लीडर कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, और कैसे कॉन्फिडेंटली अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। तो लीडरशिप में डुप्लीकेशन तभी होता है जब आप वो काम खुद करते हो जिसे आप अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम भी ग्रो करे तो सबसे पहले आपको खुद प्रोस्पेक्टिंग में मास्टर बनना पड़ेगा। देन बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। यदि हम बात करें, प्रोस्पेक्टिंग का एक और पावरफुल बेनिफिट होता है कि ब्रांड बिल्ड क्रिएट करना, मतलब ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाना। जब आप डेली नए लोगों से बात करते हो तो लोग आपका नाम, आपका प्रोडक्ट और आपके आइडेंटिटी भी याद रखते हैं। आप ग्रेजुअली एक अथॉरिटी फिगर बन जाते हो जो अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाता है। लोग आपको लोग आपको देखते हैं, आपके आइडिया को पहचानते हैं, आप आपकी ब्रांड वैल्यू को समझते हैं। तो यदि आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो इसका इम्पोर्टेंट रोल जो होता है, हम देखें यहाँ पे कि किसी, और यदि आप मान के चलो कि प्रोस्पेक्टिंग में आप मार्केट में अपनी जगह तो बनाते हो, साथ ही साथ में आप इनविजिबल से विजुअल भी बन जाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ब्रांड अवेयरनेस के लिए, आपकी ब्रांड बिल्डिंग के लिए। साथ ही साथ में डेवलप कॉन्फिडेंस एंड स्किल। तो लास्ट पॉइंट आप, यदि हम इसमें देखें तो प्रोस्पेक्टिंग आपको कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल दोनों देता है। जब आप रोज नए लोगों से बात करते हो तो डेफिनेटली लोग आपको सुनते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल आपकी इंप्रूव होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आपसे आने लगता है, लिसनिंग और कन्विंसिंग पावर भी आपकी यहाँ पे स्ट्रांग होती है। आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट लीडर बन जाते हो जो किसी भी इंसान के बिना डरे अपनी बात कर सकता है। तो यही सेट ऑफ स्किल आपको हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाने में, चाहे बिजनेस हो या आपकी लाइफ ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपकी टीम डुप्लीकेट हो, लोग आपको ब्रांड के रूप में देखें और आप खुद के कॉन्फिडेंट लीडर बन जाओ, तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, रोज प्रोस्पेक्टिंग करना, नए लोगों से बात करना, सिंपल, कंसिस्टेंट और पावरफुल तरीके से। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्पीक यूर प्रोस्पेक्ट लैंग्वेज की, प्रोस्पेक्ट लैंग्वेज से प्रोस्पेक्ट से हमें उसी की लैंग्वेज में हम कैसे बात कर सकते हैं। तो पीपल डोंट जॉइन अ बिजनेस, दे जॉइन अ विजन दैट रेजोनेट विद देम। मतलब दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, लोग बिजनेस में नहीं जुड़ते, लोग एक विजन के साथ जुड़ते हैं। वो किसी प्रोडक्ट, प्लान या पे आउट से नहीं जुड़ते कभी। वो आपके सोचने के तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही साथ में, अगर आप चाहते हो कि कोई प्रोस्पेक्ट आपसे कनेक्ट हो तो आपको उनकी भाषा में बात करना पड़ेगा। आपको उनका माइंडसेट समझना होगा, उनके पेन पॉइंट को समझना होगा और उनके शब्दों में उन्हीं से बात करनी होगी। और यदि मैं इसमें आपसे बात करूं, तो अगर आप एक जॉब करने वाले इंसान को अप्रोच कर रहे हो तो, और आप बस ये बोलते हो कि ज्वाइन करो, यहाँ करोड़ कमाओ, करोड़ों करोड़ पैसा आप बनाओगे, तो वो क्या तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपसे। राइट, पर अगर आप उससे कहते हो क्या आप अपने जॉब के साथ एक एक्स्ट्रा 10,000 पर मंथ या डिजिटल मॉडल के थ्रू कुछ अर्निंग करना चाहते हो बिना शिफ्ट या डिस्टर्ब किए बिना अपने बिजनेस को, तो उसके दिमाग में क्लिक होगा, क्योंकि
क्योंकि आपने उसकी भाषा में बोली, उसकी सिचुएशन के हिसाब से आपने बात की, उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपने बात की, तो वो रियल टाइम में अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा आपसे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो पीपल डोंट जॉइन अ बिजनेस, दे जॉइन विजन दैट यू फील देयर फ्यूचर। साथ ही साथ में दोस्तों कि अब हम यही यहाँ पे देखें कि सिक्स प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल के बारे में, अर्ली प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों हर बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता और हर इंसान हर बिजनेस के लिए परफेक्ट नहीं होता। अगर आप अपने बिजनेस को सही स्पीड देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसको टारगेट करना चाहिए, यानी आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट कौन होगा। तो ये 6 ऐसे लोग हैं आपके बिज़नेस के लिए आइडियल हो सकते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गए जो अपना पैसा कहीं लगाकर रिटर्न चाहते हैं, अर्निंग सीकर जो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूँढ रहे हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयी जो जिनको टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों चाहिए होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी सिक्योर लोग जो एक्स्ट्रा पैसिव इनकम के लिए ओपन होते हैं, हाउसवाइफ जो घर से कुछ प्रोडक्टिव और अर्निंग वाला काम चाहते हैं, स्टूडेंट जो टेक सेवी हैं और जो करियर के साथ इनकम भी बनाना चाहते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं, आप यदि कैटेगराइज करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट को, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोस्पेक्ट है इन 6 प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल में जरूर आपको दिखेगा। जिससे भी आप अप्रोच करेंगे, या तो वो इन्वेस्टर होगा, या तो अर्निंग सीकर होगा, या तो हाउसवाइफ होंगी, या तो स्टूडेंट होंगे, या तो जॉब वाला बंदा होगा। तो वहां पे यदि हमें इन लोगों से मिलना है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप उनको कैटेगराइज करो कि वो बंदा किस कैटेगरी में आ रहा है, कौन सी प्रोफाइल में आ रहा है। यदि आपको लग रहा है कि वो हाउसवाइफ है, तो आप उस समय हाउसवाइफ की प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल क्या हो सकती है, कैसे हम बात कर सकते हैं, तो हम उस हिसाब से हम सोचेंगे। यदि हम स्टूडेंट की का थॉट प्रोसेस यदि हम हाउसवाइफ की तरह रखेंगे, उस तरह अप्रोच करेंगे, तो डेफिनेटली वो कभी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं सिक्स प्रोफाइल प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल की बात करेंगे, जहाँ पे आप मिलने से पहले अपने प्रोस्पेक्ट से आप कैटेगराइज कर सकते हो कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है और उसका माइंडसेट क्या होगा, उसके में हमें क्या चीज यूज करनी, तो हम देख सकते हैं। तो अब अगले स्लाइड में हम इन प्रोफाइल को एक-एक करके डिटेल में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इन्हें कैसे अप्रोच किया जाए ताकि आपका कन्वर्जन और ग्रोथ दोनों स्ट्रॉन्ग हो। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे देखें, यदि सिक्स प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल में, तो सबसे पहले यदि यहाँ पे जो आएगा आपका पीपल विथ नो मनी, पीपल विथ मनी बट नो डायरेक्शन। तो यदि हम यहाँ पे इसको समझें, यदि यहाँ पर, तो आप देखेंगे दोस्तों, पैसा तो है लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करें। मतलब जो लोग जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, मतलब पैसा है लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करें उन्हें क्लियर नहीं होता। ये लोग मोस्टली होते हैं, आप देखेंगे इस टाइप की इस प्रोफाइल के लोग 30 से 55 साल के होंगे आपको। यदि आप इस टाइप से बंदे से मिलते हो जो इन्वेस्टर कैटेगरी का है, मतलब आपको लगता है कि उसके पास पैसा है, तो और वो इन्वेस्ट करना चाहेगा कहीं पे, तो वो इन्वेस्टर कैटेगरी का कहलाएगा। उस टाइम पे आप देखेंगे कि उसकी एज, उसकी प्रोफाइल क्या होगी, 30 से 55 साल का होगा। स्टेटस यदि हम देखेंगे, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होगा आपका वो। रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी हो सकता है या फिर ट्रेडिशनल एफडी शेयर मार्केट वाले लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो इनका माइंडसेट होता है, भाई मुझे रिटर्न चाहिए लेकिन टाइम नहीं है। ये लोग आरओआई फोकस होते हैं और टाइम के लिए कॉन्शियस भी होते हैं। इनकी नीड जो होती है पैसिव इनकम की होती है, वेल्थ प्रिजर्वेशन होते हैं, साथ साथ में स्मार्ट ऑटोमेटिक एसेट क्रिएशन ये चाहते हैं, असेट बिल्डिंग चाहते हैं। ट्रस्टवर्दी सिस्टम विदाउट डिले एनी हसल, कोई हसल नहीं चाहेंगे उसमें, एक ट्रस्टवर्दी सिस्टम भी चाहेंगे। तो यदि आप इस टाइप की कैटेगरी वाले बंदों से मिलते हैं, तो आप समझो उसकी नीड क्या है, उसकी नीड है पैसिव इनकम। उसकी नीड ये नहीं है कि उसे हर महीने 10 से 20 हजार रुपए कमाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, पैसा उसके पास है, उसे पैसा लगाना है। यदि आप किसी से के जाके बोलोगे कि आप एक काम करो, 1 लाख रुपए लगाओ, महीने के 10 से 12 15 हजार रुपए कमाओ, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी प्रोफाइल इन्वेस्टर कैटेगरी की है। वो एक उससे 10 से 15 हजार रुपए उसे मायने रखे, उसे मायने रखता है एसेट क्रिएट करना। तो इस टाइम पे आप देखेंगे उसकी नीड है पैसिव इनकम की, वेल्थ क्रिएशन की, एसेट बिल्डिंग की। माइंडसेट होगा, आरओआई फोकस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब कभी भी अप्रोच करते हो, तो आप आपके तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके जैसे इस टाइप में जो लोग होंगे उन्हें यदि अप्रोच करते हैं, तो आप इन्हें बात कर सकते हैं कि आपके जैसे लोग पहले से ही अर्निंग कर रहे हैं।
उनके लिए अब इनकम के साथ एसेट बनाना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपका पैसा सिर्फ़ बैंक में पड़ा रहेगा या मार्केट के ऊपर-नीचे होता ही रहेगा, तो आप एक ऐसे सिस्टम को क्यों ना यूज़ करें, जहाँ पे आप एसेट बिल्ड कर सकते हैं। राइट, तो आप इस टाइप के अप्रोच वहाँ पे उनसे कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझिए दी यहाँ पे कि मान लीजिए आपके पास 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लायक अमाउंट है और आप एफडी में 6% ले रहे हो या एसआईपी में 10% की हुक लगा के आप बैठे हो। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका कैपिटल काफ़ी सिक्योर है और आप हर महीने उससे पैसिव कैश फ्लो बना सकते हो। और अगर आप चाहें तो अपना नेटवर्क से उस अर्निंग को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। काम आप नहीं करेंगे, सिस्टम करेगा। आप सिर्फ़ रिज़ल्ट ट्रैक कर सकते हो। तो आप सोचो यदि आप उससे इस टाइप से यदि हम एक अप्रोच करते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमसे कनेक्ट कर पाता है। क्योंकि सिर्फ़ पैसा कमाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन पैसा लगाकर स्मार्टली पैसा कमाना हर किसी को नहीं आता। तो आप पैसा बना चुके हो, तो आप पैसा को काम पर लगाने के लिए हम उसे अप्रोच कर सकते हैं इस टाइप की। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर कैटेगरी को आप चाहें तो इस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, उनकी माइंडसेट क्या होता है, नीड क्या होती है, वो हम देख सकते हैं। सेकंड यदि हम बात करें यहाँ पे दोस्तों दूसरे टाइप के जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, वो कहलाते हैं आपके कि यहाँ पे आप देखें तो पीपल विदाउट मनी बट हंग्री टू अर्न मतलब अर्निंग सीकर। मतलब पैसा तो नहीं है लेकिन फिर भी वो पैसा बनाना चाहते हैं यहाँ पे। तो यदि हम यहाँ पे देखें ये लोग जो अर्निंग सीकर होते हैं जिसमें जिन्हें भूख होती है लाइफ में कुछ करने की, देखने दिखाने की, लेकिन पैसा या रिसोर्स की कमी होती है। इनका प्रोफाइल यदि आप देखेंगे तो एज 20 से 45 साल क्योंकि साथ ही साथ में स्टेटस यदि हम देखें तो जॉब सीकर होते हैं, अंडरपेड एम्प्लॉयी हो सकते हैं ये। राइट, तो पार्ट टाइमर्स हो सकते हैं। इनकी कुछ स्टूडेंट्स भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यदि हम देखें यदि यहाँ पे इनके माइंडसेट की तो और पेन पॉइंट की यदि हम बात करें, तो ये लोग हाइली मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन फ़ियर ऑफ रिस्क और इन्वेस्टमेंट करने का डर इन्हें रोक के रखता है। वो कहते हैं कि भाई पैसा तो नहीं है लेकिन अगर यदि सिस्टम सही है, तो मेहनत करने के लिए हम रेडी हैं। तो इस टाइप के लोग का माइंडसेट आपको दिखेगा जो अर्निंग सीकर होंगे। साथ ही साथ में हम देखेंगे उनकी नीड के बारे में यदि हम बात करें तो लो कॉस्ट या ज़ीरो कॉस्ट स्टार्टअप देखेंगे वो, गाइडेंस, मेंटरशिप का उन्हें रिक्वायरमेंट रहेगा। एक प्रूवन सिस्टम जहाँ सिर्फ कमिटमेंट लगे, डेली या वीकली पे आउट का ऑप्शन वो इस टाइप का ऑप्शन वो ढूँढेंगे। तो उनकी इस तरह की नीड होती है। तो अप्रोच यदि हम यहाँ पे करें, पिच यदि हम देखें यहाँ पे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि यार यहाँ पे मैं आपको कोई बड़ा पैसा लगाने का नहीं कह रहा हूँ। ये पैसा का गेम नहीं है, ये सोच का गेम है। अगर आपके अंदर हंगर है, यदि आप भूखे हो पैसे कमाने के लिए, तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें आप कम इन्वेस्टमेंट करके भी इसे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ग्रोथ अनलिमिटेड है। यहाँ आपको अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, आप ग्रो करोगे, मेंटर आपके पास होंगे, यदि आप काम करेंगे तो डेफ़िनेटली सिस्टम भी आपको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप इस टाइप के जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, आप इस तरह के अप्रोच हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम समझें यहाँ पे, तो एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं कि मान लीजिए आप जॉब ढूँढ रहे हो और आपकी सैलरी 10 से 15,000 है, जो घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो सोचिए अगर यहाँ पे यदि आप एक इसको स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, यदि 8 से 10,000 10,000 आप यहाँ लगाते हो और यदि यहाँ से आपकी एक्स्ट्रा 2 से 3,000 4,000 अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और अब यदि आप सिस्टम को फ़ोकस करते हो, काम करते हो, तो हो सकता है आप इससे कई मल्टीप्लाई पैसा बना सको। तो इस टाइप से यदि हम एग्ज़ाम्पल देके भी उसे कनेक्ट करना चाहें, तो हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि हम अगली प्रोफ़ाइल के बारे हम बात करें यदि यहाँ पे, तो तीसरा टाइप का जो प्रोस्पेक्ट होता है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयी यदि हम देखें यानी वो लोग जो 9 से 5 बजे का जॉब करते हैं यानी सैलरी मिलती है लेकिन काफ़ी काफ़ी नहीं पड़ती उन्हें, राइट? ये लोग अक्सर कहते आपको दिखेंगे जॉब है लेकिन एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, रिस्क नहीं लेना है लेकिन कुछ कमाना भी है। तो दोस्तों इनका दिमाग सिक्योरिटी में होता है लेकिन दिल में एक होप होती है कि फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चाहिए। तो जनरली इस टाइप के लोग आप देखेंगे 25 से 45 साल के लोग आपको देखेंगे। स्टेटस में भी देखें कि ये जनरली आईटी प्रोफेशनल होंगे, बैंकर्स हो सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी ये आपके हो सकते हैं। राइट, तो इनका जो माइंडसेट जो होगा क्या होगा आपका सिक्योर बट ओपन माइंडेड ये रहेंगे हमेशा। ये चाहेंगे कि साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी ये चाहेंगे कि किसी फ्लेक्सिबल टाइम पे ये किसी चीज को कर सकें।
क्योंकि इनका टाइमिंग फिक्स होता है, 9 से 5 इनका जॉब होता है, चाहेंगे कि आफ्टर जॉब ये कुछ ना कुछ चीजें स्टार्ट कर सकें अपनी। राइट। और साथ ही साथ में यदि मैं इनके पेन पॉइंट की बात करूं कि इनका पेन पॉइंट क्या हो सकता है जहां पे आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भाई सैलरी फिक्स है, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। राइट। आज आज हम बात करें, हमारी सैलरी जो आ रही है, आज हमारे जो एक्सपेंसेस है, कहीं ना कहीं हम उसमें कमी हमें को दिख रही है। जॉब डिमांडिंग है पर ग्रोथ प्रेडिक्टेबल नहीं होती आज की डेट में। टाइम कम है लेकिन इनकम बढ़ाने की सोच का हमें रिक्वायरमेंट है। जॉब छोड़ना नहीं चाहते लेकिन कुछ और ही करना चाहते हैं। तो ये इनके मेन पेन पॉइंट होते हैं कि जहां उन्हें लगता है कि यार हमें एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का रिक्वायरमेंट है। तो इनकी नीड की यदि हम बात करें कि ये नीड क्या है इन लोगों की, तो पार्ट टाइम जॉब चाहिए, प्रेडिक्टेबल ग्रोथ का रिक्वायरमेंट होता है। मीन्स ये रिलायबल पार्ट टाइम ऑफ इनकम चाहेंगे, 1 से 2 घंटे मैनेजेबल मॉडल कहीं ना कहीं से चाहेंगे। कोई ऐसा सिस्टम जिसमें रिस्क कम हो और ग्रोथ स्टडी हो। राइट। गाइडेंस स्ट्रक्चर हो जहाँ पे ये उनका टाइम खराब ना हो। तो इस टाइप का इनका जो नीड होगा इस टाइप का होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि आपकी पिच क्या हो सकती है, कि यदि आप 1 से 2 घंटे यदि आप देते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल जो गोल फ्यूचर में जो भी चाहते हैं उसे आप अचीव कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें अप्रोच को लेके, पिच को लेके, आप वहां पे आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैं आपसे आपकी जॉब छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, आपके मैं नहीं चाहता कि आप जॉब छोड़ें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ 1 से 2 घंटे यदि आप अपने लिए निकालेंगे जिसमें आप एक साइड इनकम और सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। ये कोई ट्रेडिशनल एमएलएम या प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है। ये एक डिजिटल एसेट बिल्डिंग मॉडल है जहां आप डेली थोड़ा टाइम देंगे और लॉन्ग टर्म में अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हैं। जॉब आपकी जरूरत पूरी करेगा और ये सिस्टम आपकी आजादी ला के देगा आपको। तो यदि आप इस टाइप से भी हम अप्रोच कर सकते हैं जहाँ कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि हर एक प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय वो फियर में रहता है, थ्रेट रहता है कि कब उसका जॉब चला जाए, या कब कब क्योंकि जितनी सैलरी आती है कहीं ना कहीं उसे लगता है कि एडिशनल पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि मान लीजिए कि एक प्राइवेट जॉब में हो और कोई बंदा प्राइवेट जॉब में है और मंथली सैलरी यदि उसकी 20 से 25 हजार के बीच में आती है, ईएमआई, रेंट और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी उसकी टाइट है, तो आप उसे अप्रोच कर सकते हैं कि यदि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 घंटा देते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो ईएमआई है, रेंट है, आप उसको अपनी सैलरी से फ्री कर सकें। यदि आप उसे इस टाइप से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट करता है और उसके पेन पॉइंट को आप क्लिक करते हो। तो इस तरह से हम एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को हम पिच कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि हम आगे देखें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेफ इन्वेस्टर जैसे हम बात करें, तो दोस्तों एक चौथी कैटेगरी क्या प्रोस्पेक्ट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये यानी वो लोग जिन्हें सैलरी की टेंशन नहीं होती है लेकिन पैसे का सही यूज और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का कंसर्न इनके साथ होता है। तो ये लोग अक्सर कहते हैं कि जॉब सिक्योर है लेकिन इन्फ्लेशन और फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम की हमें जरूरत है। तो प्रोफाइल एज यूजुअल, एज 30 से 60, स्टेटस यदि देखोगे गवर्नमेंट ऑफिसर ये आपके कहलाएंगे, पीएसयू एम्प्लॉय हो सकते हैं, रेलवे, पुलिस, टेक्निकल स्टाफ ये हो सकता है। माइंडसेट यदि हम देखें इन लोगों का तो रिस्क एवरेज है, वैल्यू, सेफ्टी और रिपुटेशन कॉन्शियस से होते हैं ज्यादा, बिलीव करते हैं ट्रस्ट पे, स्टेबिलिटी पे और फिक्स इनकम और विश्वास रखते हैं ये। तो अब इन लोगों का पेन पॉइंट की यदि हम बात करें तो पेन पॉइंट क्या रहता है इन लोगों का हमेशा, कि सैलरी तो फिक्स है बट फ्यूचर प्लानिंग के ऑप्शन लिमिटेड हैं। देखेंगे अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे कि इनका पेन पॉइंट सबसे बड़ा यही होगा कि सैलरी फिक्स है बट फ्यूचर प्लानिंग का ऑप्शन लिमिटेड है। इन्फ्लेशन सेविंग को खत्म कर रहा है हमारी, जिस तरह से हमारी अर्निंग है और जिस तरह से इन्फ्लेशन है, कहीं ना कहीं हमारी सेविंग उससे खत्म होते जा रही है। रिटायरमेंट के बाद इनकम फ्लो बंद हो जाता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ये थ्रेट होता है अंदर कि आफ्टर रिटायरमेंट इनकम फ्लो कम हो जाएगा, पैसा बैंक में पड़ा है, रिटर्न कम मिलता है उससे। तो इस तरह का पेन पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे। तो कभी भी आप यदि इस टाइप के प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो आपके माइंड में ये प्रोफाइल होनी चाहिए कि स्टेटस क्या है, माइंडसेट क्या रहता है उनका, उनकी नीड क्या है, उनका पेन पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, उनकी उनकी नीड क्या है कि वो सेफ और ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट मॉडल ढूंढेंगे, लो रिस्क पैसिव इनकम में जाना चाहेंगे, एक ऐसा सिस्टम जिसमें उनका पैसा काम करे बिना उनके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के।
तो यहाँ पे आप उन्हें उनसे अप्रोच कर सकते हैं कि सर आपको जॉब, आपका जॉब तो सिक्योर है, लेकिन आजकल सिर्फ सैलरी से सेविंग बनाना मुश्किल हो गया है। इन्फ्लेशन इतना है कि बैंक में पड़ा पैसा भी धीरे धीरे वैल्यू लूज कर रहा है। आपके जैसे सिक्योर इनकम वाले लोगों के लिए हमारे पास एक लो रिस्क डिजिटल मॉडल है, जो आपके लिए मंथली एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकता है। ये कोई रिस्की या ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म स्कीम नहीं है। आप एक लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग कर सकते हैं, जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को और स्ट्रांग बनाएगा। तो यहाँ पे आपने जिस तरह की स्क्रिप्ट रखी, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपने उसके पेन पॉइंट को भी टच कर लिया कि सैलरी, कि जिस तरह से सैलरी आ रही है सेविंग बनाना मुश्किल हो गया है। आप वो जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, आपने इस स्क्रिप्ट में उसको साथ में उसको बता दिया। तो इससे क्या हुआ कि इससे ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को रीड कर पाया, टच कर पाया, पेन पॉइंट को हम टच कर पाए। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह की स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं कि सर आपका जॉब सिक्योर है, लेकिन आप सिर्फ सैलरी से सेविंग बनाना मुश्किल हो गया है, तो आप इन्फ्लेशन को यदि आप बीट करना चाहते हो, तो आप इस सिस्टम को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की आप पिच आप यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है जहाँ पे हम यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिलते हैं, तो एक अपना एक हम पहले से स्कैन करके हम इस तरह का जो अप्रोच है, स्क्रिप्ट हम रेडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउस वाइफ्स। हाउस वाइफ में यदि हम बात करें कि जो पांचवी कैटेगरी की प्रोस्पेक्ट हमारे हाउस वाइफ, यानी घर संभालने वाली महिलाएं, जो कहती हैं घर पे रहकर भी कुछ करना है, कुछ अपना अपने हम मुझे कुछ करके दिखाना है। तो ये लोग एजुकेटेड हैं, कैरियर कभी स्टार्ट किया था या पॉज हो गया ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनके अंदर भी होती है डिजायर कि वो भी अपनी आइडेंटिटी बनाएं, कुछ फैमिली फाइनेंशियल डिसीजन में सपोर्ट करें फैमिली को। तो इस टाइप में आप देखेंगे सेम 25 से 50 ईयर्स ग्रुप है। स्टेटस यदि आप देखें, जनरली एजुकेटेड वुमेन्स हैं, करियर पॉज है, या मदर्स वुमेन है, या मदर्स हैं वो। तो माइंडसेट इनका क्या होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट, एम्पावर, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे जनरली आप कभी भी देखेंगे कि पेन पॉइंट की यदि हम बात करें जनरली हाउस वाइफ्स में, तो इनके पास जो पेन पॉइंट वो यही है कि यार टाइम होता है पर डायरेक्शन नहीं मिलता। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते कहीं पे। अपने लिए कुछ करने का मन है पर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं पर प्रेशर नहीं चाहते। तो जनरली जो इस तरह का पेन पॉइंट आपको देखने को मिलता है हाउस वाइफ कैटेगरी में यहाँ पे प्रोस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप उनकी नीड की यदि हम बात करें, तो उनकी नीड क्या है। उनकी नीड ये घर बैठे फ्लेक्सिबल काम करना, लो इन्वेस्टमेंट, जीरो प्रेशर, सिस्टमेटिक सपोर्ट, मेंटरशिप उन्हें चाहिए, अपना टाइम मैनेज करके पैसा कमाने का मॉडल चाहिए उन्हें। यदि आज हम यहाँ पे हाउस वाइफ को हम ये बोलेंगे कि आपको कम से कम 5 से 6 लोगों से जाके मिलना होगा, डेली उनसे बात करनी होगी, तो कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। या आपको फील्ड में रहना पड़ेगा, आपको मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, या आपको सेमिनार देना पड़ेगा जाके, तो कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट यदि हाउसवाइफ को यदि उनकी नीड को यदि आप टच करते हैं कि आप घर बैठे फ्लेक्सिबल काम कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। यदि मैं यहाँ पे अप्रोच की या आपके पिच की बात करूँ स्क्रिप्ट की, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि मैं आपको कोई जॉब या टारगेट बेस्ड काम नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ जहां आप घर बैठे अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, बिना प्रेशर के, बिना सेलिंग के, सिर्फ स्मार्ट सिस्टम के थ्रू। आज की हाउसवाइफ सिर्फ घर पर नहीं संभालती, बल्कि वो बिजनेस भी संभाल रही है। तो तो इस तरह के अप्रोच आप स्क्रिप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो आपको फ्लेक्सिबल भी देता है और आपके सेटिस्फैक्ट भी आपको ला के देता है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे टच कर पाएंगे कि आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो, फ्लेक्सिबल टाइम यूज कर सकते हैं, कोई सेल्स प्रेशर नहीं है, एक लो इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को यहाँ पे कनेक्ट कर पाते हैं। तो अब मैं अगली प्रोफाइल की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे अगली है कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग और एंटरप्राइजेस, जो पीपल्स होते हैं, एनर्जेटिक पीपल्स के लिए हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि सीखना है, कमाना भी है। तो दोस्तों तो अब आखिरी प्रोफाइल जो है आपकी कॉलेज स्टूडेंट्स या यंग फ्रेशर की। आज का स्टूडेंट कहता है कि मुझे सिर्फ डिग्री ही नहीं चाहिए, मुझे स्किल भी चाहिए और इनकम भी चाहिए।
तो ये लोग टेक्निकल से भी होते हैं, टेक से भी होते हैं, फास्ट लर्नर भी होते हैं और उनका दिमाग भी नई चीजों को सीखने के लिए लगा रहता है हमेशा। तो जनरली प्रोफाइल एज ग्रुप आप देखेंगे 18 से 25 है। स्टेटस कॉलेज स्टूडेंट्स फ्रेशर आपके हो सकते हैं। माइंडसेट में यदि आप इनका देखेंगे तो एनर्जेटिक होते हैं ये और कुछ भी ओपन माइंडेड होते हैं, सीखना चाहते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड ये लोग होते हैं। तो इनकी जो नीड होती है कभी भी आप देखोगे कि ये लर्निंग, अर्निंग और सोशल रिकॉग्निशन इनकी मेन नीड है। तो यहाँ पे यदि मैं इनकी पेन पॉइंट्स की यदि हम बात करें जहाँ पे हम टच कर सकते हैं इन्हें, तो पेन पॉइंट क्या होगा आपका यहाँ पे कि पैसा कम है लेकिन सपने बड़े हैं लोगों के। स्टूडेंट्स कैटेगरी की हम बात करें यदि यहाँ पे तो इनकी जो थॉट प्रोसेस है, पेन पॉइंट क्या रहेगा, यही रहेगा कि फ्रीडम चाहिए, जॉब कल्चर बोरिंग लगता है, सीखना चाहते हैं लेकिन बुक से ज्यादा रियल लाइफ में कुछ सीखना है, रिकॉग्निशन कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं। तो इनकी जो नीड यदि आएगी तो आप देखेंगे ऐसा प्लेटफॉर्म ये चाहेंगे जो इन्हें सिखाए भी और कमाए भी, कमाने का तरीका भी बताए। लो इन्वेस्टमेंट हो, हाई रिटर्न इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, हाई एनर्जी मिले, कम्युनिटी सपोर्ट और डिजिटल स्किल हो, अर्ली स्टार्टअप ये कर सकें वहां पे। तो इस तरह की जो नीड इन्हें रिक्वायरमेंट होती है कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स को। तो यहाँ पे आप अप्रोच इनसे कर सकते हैं, जो आपकी पिच हो सकती है कि कॉलेज के साथ साथ अगर आप एक ऐसे सिस्टम से जुड़ जाते हैं जहां आप अर्निंग भी शुरू कर सकते हो और लीडरशिप, कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल भी आप सीख सकते हो, तो ये आपका पहला स्टार्टअप बन सकता है। आपके लिए ये सिर्फ पैसा बनाने का ऑप्शन नहीं, ये आपके लिए करियर की फाउंडेशन है जो आपको फ्यूचर में क्राउड से अलग करेगी। तो यदि आप इस तरह से हम अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाता है, क्योंकि वो उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी नीड, उसका माइंडसेट कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप यदि उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाए कि मान लीजिए कि आप एक सेकंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, हर रोज 2 से 3 घंटे फोन चलाते हो, रील देखते हो, गेम खेलते हो। सोचिए अगर आपकी उसी फोन से आप एक डिजिटल बिजनेस बनाना शुरू करो, सिर्फ 10,000 का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके आप यदि करो और यदि आप उसमें ट्रेनिंग लो और सिस्टम और इनकम उससे आप दोनों बना पाएंगे, तो आप 21st तक जब जॉब ढूंढने वाले नहीं जबकि जॉब देने वाले आप बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसे रिलेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो भी सोचेगा कि मैं 2 से 3 घंटे यदि कहीं रील्स या फेसबुक सोशल मीडिया पे दे रहा हूँ तो क्यों ना इस सिस्टम में दे दूं। तो इस तरह से एग्जाम्पल के साथ में और राइट पिच के साथ में हम उन्हें अप्रोच यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इन शॉर्ट यदि हम बात करेंगे यहाँ पे 6 विनिंग प्रोफाइल की, जो मैंने भी आपको यहाँ पे बताया, प्रोस्पेक्ट टाइप, नीड और उसकी पिच मैसेज का। तो एक क्विक यदि मैं इसे यदि समराइज करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने इन्वेस्टर की बात करी जो कि जरूरत होती है इनकी आरओआई, पैसिव इनकम की। और ऐसे लोगों के लिए पिच हमारी होती है कि पैसा को काम पर लगाइए, एक डिजिटल एसेट बनाइए। सेकंड, अर्निंग सीकर की हम बात करें, तुरंत इनको क्या चाहिए, इनके नीड क्या है, तुरंत इनकम चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए इनको। तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट चाहे, एक छोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बस ग्रोथ के लिए कमिटमेंट आपका चाहिए। साथ ही साथ में प्राइवेट एम्प्लॉय जो हमारे होते हैं इनके लिए यदि हम बात करें तो हमने नीड की बात की, साइड इनकम की, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की। पिच हमारी हो सकती है कि रोज सिर्फ 1 से 2 घंटे देकर आप अपनी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। साथ ही साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी नीड होती है आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लानिंग को लेके। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिक्योर इनकम के साथ आप डिजिटल ग्रोथ की भी आपको जरूरत होती है। हाउस वाइफ की यदि हम बात करें यदि यहाँ पे, तो घर से काम, पहचान और एम्पावरमेंट, मतलब इनकी नीड क्या है, घर से काम करना, पहचान बनाना और अपने आप को ग्रो करना। तो यहाँ पे पिच हम रख सकते हैं कि घर भी संभालिए और बिजनेस भी अपने अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स के लिए हमने देखा कि क्या देखा कि स्किल अर्ली एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब सीखना, कमाना, डिजिटल आइडेंटिटी इनकी जरूरत है। और हमने पिच हमारा मैसेज क्या हो सकता है कि ये आपका पहला स्टार्टअप हो सकता है, सीखिए, कमाइए और आप ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको बात की किस तरह से आप कभी भी किसी से भी यदि प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो आप देखेंगे कि आपका हर एक प्रोस्पेक्ट इन 6 कैटेगरी में ही आपको कहीं ना कहीं लाया करता हुआ दिखाई देगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसका माइंडसेट, उसकी नीड, उसका पेन पॉइंट
क्या अप्रोच करना है, क्या स्क्रिप्ट रखनी है, क्या एग्जाम्पल पुट करना है, तो आप उसमें अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिलेट कर पाएगा। यदि कोई जॉब सीकर है या यदि कोई जॉब प्राइवेट जॉब एम्प्लॉई है जिसके पास जो ज्यादा नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है उसके पास लगाने के लिए, यदि आप उससे बोलोगे 5 लाख रुपए लगा दो अच्छा पैसा बनाओगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये सेशन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा उसके अप्रोच को समझने में, स्क्रिप्ट बनाने में, उसके माइंडसेट को समझने में, उसकी नीड को समझने में। तो दोस्तों अब आपका अब एक्शन है आपका कि आप क्या एक्शन यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें दोस्तों, आज हमने एक चीज डिटेल में समझी कि कौन से 6 प्रोफाइल आपके बिजनेस के लिए बेस्ट हो सकते हैं, उनका माइंडसेट, उनकी सोच, उनकी पेन और प्रायोरिटी क्या हो सकती है, और कैसे उन तक पहुंचना है बिना पुश किए और उनका ट्रस्ट जीत के। तो आपके पास अब क्लैरिटी भी है, स्ट्रेटेजी भी है और स्क्रिप्ट भी है। तो अब आपको यहाँ पर जरूरत है उस पे एक्शन लेने की। तो दोस्तों हमेशा आप याद रखो कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज जस्ट इन्फॉर्मेशन, की कभी भी आप बिना और साथ ही कि नॉलेज यदि आप के पास है लेकिन यदि आप उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो किसी काम का भी नहीं है आपका। और विदाउट एक्शन देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, यदि आप एक्शन नहीं लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब कोई भी सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आप सिस्टम को काम पे नहीं लगाओगे। तो कोई मेंटर आपको ऊपर नहीं उठा सकता जब तक आप खुद उठने के लिए रेडी ना हो। ये बिजनेस सिर्फ समझाने का ही नहीं बल्कि ये बिजनेस करने का भी है। तो यहीं पे मैं यदि आपको यदि मैं बात करूं, यदि यहाँ पे सिंपल यदि मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो जब आप एक नए प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तो कभी भी आप बात करते हो तो आपका डर आपसे दूर जाता है, आप एक अपॉर्चुनिटी खोलते हो, एक रिश्ता आप बनाते हो, और कभी कभी आप किसी की जिंदगी को भी बदल देते हो। तो ये पावर होती है प्रोस्पेक्टिंग की। कभी भी आप 3 गोल्डन वर्ड्स हैं कि आइडेंटिफाई करो, मतलब वो लोग जो चेंज के लिए रेडी हों, कनेक्ट करो उनसे जो इमोशन और ट्रस्ट लेवल पर बात करो उनसे, गाइड करो मतलब उन्हें सिस्टम तक कॉन्फिडेंटली आप लेके जाओ। तो ये 3 काम यदि हम हर रोज आदत बन जाती है तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जिन लोगों ने कल के लिए सोचा था कि हम कल करेंगे, वो आज भी वही सोच रहे हैं कि कल करेंगे। और जिन लोगों ने कल एक्शन लिया था उनका आज बिजनेस ग्रो कर रहा है। आज हमारे सिस्टम में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो आपको भी देखने को मिल रहे हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बोला था कि हम कल करेंगे तो कल का कल ही हो रहा है। तो सोचने और करने के बीच में एक ही गैप होता है, डिसीजन का। आपका डिसीजन ही बनाता है आपकी पहचान, और आप एक अच्छी डिसीजन लेके आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो आप चाहें तो एक चैलेंज ले सकते हैं। जितने भी आज हमारे साथ जो नए लिसनर हैं, जो नए ज्वाइनी हैं, या जो सिस्टम में पुराने हो चुके हैं, तो हम चाहें तो प्रोस्पेक्टिंग के उसूल में हम एक चैलेंज ले सकते हैं कि अगले 7 दिनों में हम, अगले 7 दिन रोज हम 5 नए लोगों से कनेक्ट करेंगे। सिर्फ 5, व्हाट्सएप पे, फोन पे या फेस टू फेस। उन्हें आइडेंटिफाई करो, उनसे बात करो, उन्हें प्रेजेंटेशन तक लेके आओ। 7 दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और टीम भी आपकी बनेगी डेफिनेटली। सो दोस्तों, यहीं पे यदि मैं बात करूं कि आज मैंने आपको कोशिश की है 40 से 45 मिनट में एक सिक्स की 6 टाइप के प्रोस्पेक्ट कौन से होते हैं, और किस तरह से आप उन्हें एनालाइज कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो, और किस तरह से अप्रोच कर सकते हो आप। तो दोस्तों थैंक यू सो मच कि आपने कि आपने आपने टाइम दिया और एंड तक सेशन पे बने रहे। तो अब इस समझ को आप चाहें तो आप इसे काम में लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने इस कॉल को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू होस्ट एंड को होस्ट। थैंक यू सर, कि आपने जो ये पूरा की पूरा सेशन दिया और बताया कि किस तरीके से हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं और किस तरीके